Hey, hi everyone, this is Ganesh Yadav and you're watching me on English वाला पाठशाला। दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं यूज ऑफ देयर, जो कि हमारी डे 2 की क्लास है। हमने डे फर्स्ट में समझा था लेट और लेट्स को, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने डे फर्स्ट की क्लास को काफ़ी अच्छा पसंद किया और आप में से कई लोगों ने होमवर्क मुझे पर्सनली सेंड किया, जो कि मैं पब्लिश करने वाला हूँ मेरे चैनल पर। आइए समझते हैं इस डे 2 की क्लास को, जो कि है यूज ऑफ देयर के बारे में। सो डियर लर्नर्स, देयर का यूज हम करते हैं टू गिव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, फिर कोई भी प्रकार की जानकारी अगर आप इंग्लिश में किसी को दे रहे हैं तो आपको यूज करना पड़ता है देयर का। आइए समझते हैं एक और बात इसके बारे में, जो कि अगर किसी सेंटेंस में, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां हैं, चाय में शुगर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने समझा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसे भी कोई सेंटेंस होते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट नहीं होगा, फिर भी वो सेंटेंस फ्रेम होता है, बनता है। अब आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने घर के बारे में, कॉलोनी के बारे में, कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में, सिटी के बारे में, या फिर और भी कोई प्लेस के बारे में। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा देयर प्लस इज आर। यहाँ पर हम एम का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एम तो यूज होता है आई के लिए। फिर आप पास की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं वर्ज और वर का, और फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल बी का। देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और बाकी सारी बची हुई चीजें हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे या फिर यूज करेंगे। अब समझते हैं सेंटेंस वाइज। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज वन फैन इन दिस रूम। अभी आप जहां पर बैठे हुए हैं, वो प्लेस जहां पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर कई सारी चीजें आपको आसपास दिख रही होगी। हो सकता है आप रूम में है तो आपको फैन दिख रहा होगा, कोई टीवी होगी वहां पर, या फिर आप और कहीं पर बैठे हैं तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होगी। आप उन सभी चीजों को बताने के लिए देयर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया देयर इज वन फैन इन दिस रूम। आगे समझते हैं देयर आर टू पीपल ओवर हियर। यहां पर दो लोग हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देयर आर फोर पीपल ओवर हियर। देयर वॉज नो वन इन द रूम। रूम में कोई नहीं था। There was no one in the room. There are 6 members in my family. मेरी फैमिली में 6 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ सिंपल से सेंटेंसेस जो कि हमने समझे। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको या तो नो या फिर नथिंग या फिर नो वन या कुछ ऐसे नेगेटिव वाले वर्ड्स यूज करने होते हैं। जैसे कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ। देयर इज नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। There was not enough crowd in the party. पार्टी में कोई ज्यादा क्राउड नहीं थी भैया। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गए हमारे सिंपल और नेगेटिव। आइए समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर। तो आपको सबसे पहले हेल्प ऑफ को बाहर लिखना है, जो कि यूनिवर्सल एक रूल है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्प ऑफ को बाहर यूज करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्प ऑफ मीन्स इज आर वर्ज वर विल। इसको आपने बाहर लिखा, फिर आपने लिखा देयर, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इज देयर एनीवन एब्सेंट इन क्लास। क्या आज क्लास में कोई एब्सेंट है? भैया कल बहुत सारे लोग थे, आज बहुत कम दिख रहे हैं। आर देयर 30 पीपल इनसाइड द रूम। क्या रूम में 30 लोग हैं? जी हाँ। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चंस वाले। अब आइए समझते हैं कुछ WH वर्ड। दोस्तों ये WH वर्ड होते क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि W से शुरू हो, जैसे कि वाई, विच, वेयर, हुज और सो मेनी लाइक दैट। तो WH वर्ड को हमें बाहर लिखना है, सेम जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस वेल। ठीक है, ऐसे कई सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं हाउ मच और हाउ मेनी से। आइए लगे हाथ समझ लेते हैं कि देयर के साथ मॉडल वर्ब का कैसे यूज होता है। जी हाँ, हम देयर के साथ कुछ मॉडल वर्ब्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि देयर शुड बी, देयर मे बी, देयर कैन बी। लाइक देयर शुड बी वन AC ओवर हियर इन दिस रूम। There may be some problem in his life. There may be some problem in this device. There can be cloudy atmosphere out there. So ऐसे करके हम लोग there के साथ modal verbs का भी यूज करते हैं। So dear learners, आज हमने सीखा use of there. Yes, आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। If yes, so आप लोगों को सिंपल सा प्रैक्टिस वर्क के लिए इनके कुछ सेंटेंसेस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं वीडियो फॉर्म में। आपको सेंटेंसेस बोलते हुए अपना वीडियो प्रिपेयर करना है और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। Thank you so much for getting back here. We will meet in the class 3rd. Till then, take care and bye-bye.